कक्षा 12 अध्याय 1 के ठोस अवस्था में आपका स्वागत है। सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे ठोस के प्रकार के बारे में। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, ठोस के प्रकार ज्यामिति के आधार पर। ज्यामिति के आधार पर। ठीक है, तो कैटेगरीज इसमें डिवाइड कर लेते हैं। इधर लिखेंगे हम गुण, जो हमारा ठोस की जो ज्यामिति के आधार पर ठोस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका जो ठोस है दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, दूसरा आपका होता है अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम बारी बारी से ऐसा समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमें गुण जो दे रखा है सबसे पहले जो हमें गुण दे रखा है वह है आकार। तो इसमें क्या है, हम इसका पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल इसका होता है NaCl। तो NaCl किस प्रकार से आपने लिखा Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, फिर लिखा आपने Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, इसे आपने लिखा। तो यहाँ पर ये जो है इसका उदाहरण है, यानी कि जो क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत जो हमारा NaCl होता है, NaCl मतलब जो नमक होता है, तो NaCl जो है इसमें इसका उदाहरण है। अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो अक्रिस्टलीय ठोस का जो उदाहरण है वो है रबर। रबर की जो ज्यामिति यानी जो उसका आकार होता है वह इस प्रकार का होता है। तो यह है हमारा रबर का जो कि है उदाहरण। यह है NaCl स्ट्रक्चर, जो इसका उदाहरण है वह क्या है, NaCl है। अब आगे बढ़ेंगे इस पे। तो इसमें कह रहा है आकार जो है इसमें लिखते हैं निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति आकार। ठीक है, क्या लिखेंगे, निश्चित एवं अभिलाक्षणिक ज्यामिति आकार। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि अगर हम यहाँ पर ध्यान दें भाई, यहाँ पर प्रत्येक Na के बगल में 4 Cl हैं, प्रत्येक Na के बगल में 4 Cl हैं और प्रत्येक Cl के बगल में 4 Na हैं। तो इसे बोलते हैं निश्चित पैटर्न। ठीक है, यानी कि निश्चित ज्यामिति है, इनकी ज्यामिति क्या है, निश्चित है। उसके बाद इनकी ज्यामिति क्या है, निश्चित है। तो इसके बाद इस पे अगर रबर को देखेंगे तो इनमें क्या है, इनकी ज्यामिति निश्चित नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अनिश्चित ज्यामिति। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो है आकार ये अनटचंट कहीं भी क्या है, अरेंज है। तो यहाँ पर क्या है, अनिश्चित ज्यामिति, अनिश्चित ज्यामिति।
ठीक है। इनकी कोई भी क्या है, ये क्या है, ये तो एक एक पैटर्न में जो है व्यवस्थित है, लेकिन इनका कोई पैटर्न नहीं है। तो अब बढ़ेंगे इनके अगले गुण पर। तो अगला इनका जो गुण दे रखा है वह है गलनांक। गलनांक, गलनांक के अंतर्गत देखेंगे तो लिखेंगे निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं। ठीक है। तो ऐसा क्यों, निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं? तो इनमें आप क्या होता है कि भाई जैसे सपोज मान लो कि हम लोगों ने क्या किया कि पानी को गर्म किया, तो पानी पे निश्चित होता है कि अगर आप उदाहरण ले लें यहाँ पर जल का, ठीक है, तो यहाँ पर अगर जल का उदाहरण लें तो जैसे आपने जल लिया, ठीक है, यहाँ पर अगर बात करूँ जल की, तो आपने जल लिया। जल में क्या होता है कि ये निश्चित होता है कि जो है जल का क्वथनांक, जल का जो क्वथनांक होता है कितना होता है, इसका होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इसमें क्या है कि भाई इसका जो क्वथनांक है, जो यहाँ पर कह रहा है निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, ताप मतलब क्या हुआ कि भाई कितने पर उबलेगा, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है जल। तो इनमें क्या है, इस प्रकार क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। जिस प्रकार से जल का एक क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा, उसी प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस में भी निश्चित होता है कि भाई हाँ ये इतने क्वथनांक जो है इतने पर उबलेगा। ठीक है। अब हम बढ़ेंगे इस पे। तो इसमें क्या है कि भाई निश्चित पर क्या था, निश्चित और अभिलाक्षणिक ताप पर पिघलते हैं, जबकि इसमें क्या है अनिश्चित, अनिश्चित कहते हैं अनिश्चित गलनांक व क्वथनांक। इनका क्या होता है, इनका होता है अनिश्चित गलनांक व क्वथनांक। ये जो है तापमान के परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। ये क्या है, तापमान के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रबर का मैंने एग्जाम्पल लिया था, अगर रबर को ही देखा जाए, टायर क्या है, टायर को जब आप जलाते हो तो वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। अगर गीला भी होता है तो क्या होता है कि आप उसे मतलब थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन वो क्या होता है, जलना शुरू हो जाता है। जबकि इसमें क्या होता है कि जहाँ पर जिस भाग ने जलना शुरू किया है, ठीक है, जो है आपका जो अगर टायर का हिस्सा है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई टायर का हिस्सा है, आपने यहाँ पर क्या किया कि आग लगाया। ठीक है। तो यहाँ पर जब आग लगाते हो तो यहाँ पर आपने आग लगाया, तो आग लगाने पर क्या होता है कि ये जो हिस्सा है इसका जलना शुरू कर देता है किनारे किनारे से। ठीक है। और धीरे धीरे ये जो ये वाला जो हिस्सा है धीरे धीरे जो है जलने के लिए तैयार होने लगता है। तो यानी कि ये एक तापमान के परास में धीरे धीरे क्या होते हैं, नरम पड़ते हैं, इस प्रकार से होता है। उसके बाद हम बात करेंगे अब विदलन गुण की। तो विदलन गुण पे हम विदलन गुण पे क्या देखेंगे भाई, तीसरे नंबर पे आता है विदलन गुण। विदलन, विदलन का मतलब क्या होता है, विदलन गुण। विदलन का मतलब क्या होता है, विदलन का मतलब होता है कटाव। विदलन का मतलब क्या होता है, विदलन का मतलब होता है कटाव। तो यहाँ पर लिखेंगे तेज धार वाले, तेज धार वाले औजार से काटने पर नई जनित सतह चिकनी चिकनी और सपाट होती है।
ठीक है। एग्जाम्पल में हम यहाँ पर क्या लेंगे, एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लेंगे लोहा। लोहा जो है आपका, ये सपोज मान लिया कि आपका लोहा है, ठीक है, ये आपका जो उदाहरण लिया गया है, ये क्या है, आपका लोहा है। तो लोहे को जब आप बीच से काटते हो, लोहे को जब आप बीच से काटते हो, किससे, आरी से आप जब काटते हो, तो यहाँ पर आपने इसको क्या किया, इसको आपने काट दिया। तो जब इसको आप बीच से काटते हो तो इसकी जो नई नई सतह होती है, कैसी होती है, चिकनी और सपाट होती है। कभी कभी आप जो है एंगल कटवाने जब दुकान पर जब गए होंगे तो यहाँ पर जो उसकी नई नई सतह होती है, चिकनी और सपाट होती है। बाद में जब आप इसको काटोगे तो क्या हुआ कि ये दो भाग में कटकर तैयार हो गया, इस प्रकार से और इस प्रकार से। उसके बाद जब इसका आप जो है इसका जो ऊपरी भाग देखोगे तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, तो जो कि कैसा होगा, चिकना होगा, ठीक है। तो ये जो हमारे पास निकल कर आएगा, कैसी होगी, जो नई जनित सतह होगी कैसी होगी, चिकनी होगी। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी, इसमें क्या होता है, अनियमित, यानी नई जनित सतह खुरदरी होती है। इसकी अगर बात करूं तो इसमें क्या होती है, नई जनित सतह जो होती है खुरदरी होती है। नई जनित सतह खुरदरी होती है, खुरदरी होती है। उदाहरण पे हम देखें तो हमने उदाहरण लिया था रबर का। तो रबर में क्या होता है कि जब आपके पास जो टायर है, ठीक है, आपके पास मान लो कि जो है ये जो है आपके पास रबर है, ठीक है। तो इस रबर में क्या करते हैं, जब आप इसे ट्रिम करते हो, काटते हो, तो आप होता क्या है कि भाई काटते हो तो रबर कभी भी बराबर नहीं कटती है, ठीक है। तो बराबर नहीं कटती है, तो ये जैसे ही यहाँ पर, जहाँ पर ये जैसे ही कटेगा तो वैसे ही हमें कैसा भाग दिखेगा, ये हमें भाग दिख जाएगा कुछ इस प्रकार से, ये कटा, तो इस प्रकार से खुरदरा दिखेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या दिखेगा, खुरदरा दिखेगा। तो जो रबर में होता है, रबर में क्या होता है, जो सतह होती है कैसी होती है, खुरदरी होती है। तो यहाँ पर ये जो लिखेंगे, ये जो सतह बनकर तैयार हुई है तो ये कैसी है, खुरदरी, ठीक है। तो ये सतह जो है खुरदरी है। अब हम बात करेंगे अगले पर, जो कि है शीतलन वक्र पे, ठीक है। तो शीतलन वक्र में क्या होता है कि शीतलन वक्र, शीतलन वक्र, शीतलन वक्र के अंतर्गत क्या होता है कि आप जो है इसका वक्र खींचते हो किसके बीच में, तापमान और समय के बीच में। हम अध्ययन करने वाले हैं तापमान और समय के बीच में। तो यहाँ हमने ये लाइन खींचा, ये हमने ये लाइन खींच लिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इसको देखा, ये हमने जो ग्राफ खींचा हुआ है किसके बीच में खींचा हुआ है, तापमान और समय के बीच में। तो ये हमारा आ गया समय, ये हमारा क्या आ गया, तापमान। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो उदाहरण ले रहे हैं, उदाहरण ले रहे हैं भाप का। उदाहरण किसका ले रहे हैं, भाप का ले रहे हैं। वो अगर हमने उदाहरण जो है भाप को लिया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो टेम्परेचर है कितना रखना पड़ेगा, 160 डिग्री सेल्सियस रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर 160 डिग्री सेल्सियस लेंगे, तो 160 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे कम करेंगे, 140 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, फिर धीरे धीरे कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से नीचे घटता हुआ चला जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर फिर लगभग हमने मान लिया कि यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस आ गया। तो होता क्या है कि आपने यहाँ पर जब लिया, यानी कि यहाँ पर कितना है, 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने यहाँ पर मान लिया कि यहाँ पर जो है कितना है, 160 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमने मान लिया कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस। तो होता क्या है कि जब आप भाप को ठंडा करना शुरू करते हो, यहाँ पर हमने किसको ले लिया, भाप को ले लिया, ठीक है। ये इसका यानी 160 टेम्परेचर पर वो क्या कही जाएगी, भाप कही जाएगी। तो होता क्या है कि जब आप इसको ठंडा करना शुरू करते हैं तो यहाँ से तो तापमान समय क्या होता है, गिरना शुरू होता है। तो यहाँ से ये तो हमारा है समय, यहाँ पर आप इसे समय लिख लीजिएगा, ये जो है क्या है, समय है, ये जो है आपका तापमान है, ठीक।
तापमान है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये नीचे गिरना शुरू करेगा, तो इस प्रकार से ये नीचे गिरना शुरू समय के साथ, तो ऐसे इस प्रकार से गिरेगा, इस प्रकार से गिरेगा। उसके बाद यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस पर, हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस पर अभी भाप क्या है, वो जल में बदलना शुरू हो जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर हम नीचे कम कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आएगी, यहाँ पर आएगी अवस्था परिवर्तन। यहाँ आ जाएगी हमारे पास अवस्था परिवर्तन। ठीक, उसके बाद क्या होगा, जब हम इसको और इस तापमान को कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, और नीचे आना शुरू हो जाएगा। ये और नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो अभी क्या था, पहले भाप जल में बदली थी, अब जल से किससे बदल जाएगी, जल से बदलना शुरू कर देगी ठोस में। तो जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएगी, वैसे ही भी यहाँ पर क्या आ जाएगी, अवस्था परिवर्तन आ जाएगी। और अब क्या होगी, देखिए अब जो अवस्था परिवर्तन आई है वो क्या बदल जाएगी, वो ठोस में बदल जाएगी। तो यहाँ वाली जो अवस्था परिवर्तन है, यहाँ वाली अवस्था परिवर्तन है वो जल में हुई है, ठीक है। और यहाँ पर जो अवस्था परिवर्तन है वो किस में हो जाएगी, ठोस में। ठोस मीन्स किस में हो जाएगी, बर्फ में, ठीक है। तो इसका यानी कि इसमें जो वक्र बनता है, इसमें कैसा वक्र बनता है, असतत बनता है, ठीक है। कैसा बनता है, असतत, सतत, क्योंकि यहाँ पर जहाँ अवस्था परिवर्तन हुई है वहाँ पर क्या होता है, ग्राफ टूटता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, असतत आ गया। वो अगर बात करूँ मैं इस वाले की, तो इसमें क्या होता है कि अगर हम समय, तापमान और समय के बीच में ग्राफ खींचें, तो ये हमने ले लिया तापमान, ये हमने ले लिया समय। तो इसमें क्या होता है भाई, तापमान की एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं, लेकिन इसमें अवस्था परिवर्तन जैसी कोई स्थिति नहीं आती। अगर हम रबर का एग्जांपल लें तो रबर में क्या होता है कि भाई अवस्था परिवर्तन वो कही जाती है कि ठोस द्रव गैस में बदले। तो इसमें क्या है कि भाई आपका कोई अवस्था परिवर्तन नहीं आ रही है। भाई रबर तो हमेशा सॉलिड पहले भी था, सॉलिड अभी भी है। तो यानी यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ सिर्फ नीचे गिरता है समय के साथ साथ में। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपने ले लिया तापमान, यहाँ पर ले लिया आपने समय, तो समय के साथ साथ ग्राफ नीचे जरूर गिरता है, लेकिन यहाँ पर अवस्था परिवर्तन जैसी कोई कंडीशन नहीं आती है। और अगर अवस्था परिवर्तन जैसी कंडीशन नहीं आई तो वो हो जाता है, इसे बोलते हैं सतत, ठीक है। तो सतत का मतलब क्या होता है और असतत का मतलब क्या होता है। सतत का मतलब होता है कि कोई चीज़ का लगातार करते रहना, असतत का मतलब क्या होता है कि टूट जाना, ठीक है। असतत का मतलब क्या होता है, टूट जाना। तो यहाँ पर अवस्था परिवर्तन आई, वहाँ पर ग्राफ टूटा है, जबकि इसमें कोई ग्राफ टूटा नहीं है। तो इस प्रकार से 4 पॉइंट क्लियर हो गए। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पे। चलिए अगले पॉइंट पर बढ़ेंगे। अगला पॉइंट हमारा है दैशिकता के आधार पर, ठीक है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, दैशिकता के आधार पर। तो फिर से थोड़ा मुझे लाइंस खींचनी पड़ेंगी, तो मैं खींच देता हूँ। दैशिकता के आधार पर तो हमें सबसे पहले हमें यहाँ पर दे रखा है 5वां। सबसे पहला जो गुण है वो क्या है, दैशिकता, ठीक। दैशिकता के अंतर्गत हमें क्या देखना है कि हमने जो उदाहरण लिया था, हमने उदाहरण किसका लिया था, Na+Cl- का, ठीक है। Na+Cl- का। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+Cl- का। तो यहाँ पर क्या आ गया, Na+, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+, ठीक है। Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na+, ठीक है। ये आपका आ गया Cl माइनस, Cl माइनस, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Cl माइनस, Cl माइनस, यहाँ पर आ जाएगा Na+।
ठीक। तो हम यहाँ पर करते क्या हैं, देखना, हम यहाँ पर दो डायरेक्शन से देखते हैं। पहला जो हमारे पास जो डायरेक्शन है वो कौन सी है, इधर वाली है। तो इधर हम देखेंगे तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्चुअल में ये जो चीज़ हमारे पास है ये यहाँ ना होकर थोड़ा सा नीचे है, तो यहाँ पर आ जाएगा Cl माइनस। ठीक। अब यहाँ पर क्या होगा कि जब हमने एस को लाइन खींचा, ठीक है, तो यहाँ पर Cl NaCl, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अगर मैं ऐसे लाइन खींचूं तो इस डायरेक्शन से देखूं, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, हमने इस डायरेक्शन से देखा और हमने सेकेंडली इस डायरेक्शन से देखा, ठीक है। तो क्या हमें डिफरेंट मिल रहा है, देखो हम यहाँ पर क्या किए कि भाई यहाँ पर हमने एक लाइन खींचा, तो हमने इससे जब देखा तो हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है Na प्लस Na प्लस Na प्लस। जबकि हमने जब इस पॉइंट से देखा यानी सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू से देखा तो हमें क्या मिला, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, यानी दोनों ही दिशाओं से क्या है, अलग अलग मान है। तो इसे बोलते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर जो अलग अलग मान है वो डिपेंडेंट करता है इसके भौतिक गुणों पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, भिन्न भिन्न दिशाओं से इसके भौतिक गुणधर्म क्या है, भिन्न भिन्न है। अब हम अगर बात करें उदाहरण रबर की, जैसा कि हमने उदाहरण शुरुआत में लिया था, तो ये हमने उदाहरण ले लिया रबर का। रबर के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसकी ज्यामिति हम लोगों ने कैसे बनाई थी, उसकी जो ज्यामिति थी भाई, उसकी क्या बना था, अनिश्चित ज्यामिति थी, अंट शंट कहीं भी कोई अरेंज था, तो इस प्रकार से उसकी ज्यामिति थी। तो यहाँ पर कितना आ गया, इस प्रकार से उसकी ज्यामिति थी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है कि सभी दिशाओं से, अगर हम इसमें से ये डायरेक्शन लें, फर्स्ट व्यू हमने क्या किया कि इसमें से ये डायरेक्शन ले लिया, सेकंड व्यू हमने ये डायरेक्शन ले लिया, तो इसमें आप देख रहे हो इसमें कोई भी अंतर नहीं है। अगर कोई भी अंतर नहीं है तो क्या है, ये क्या है कि सभी दिशाओं में इसके जो भौतिक गुणधर्म क्या है, एक समान है। अब इसकी हम लैंग्वेज लिख देते हैं। तो लैंग्वेज इसकी है, विषमदर्शिता की लैंग्वेज है, यदि, पहली बात तो ये है कि ये जो हमारा बोला जाएगा इसे बोलेंगे विषमदैशिक। इसे क्या बोलेंगे, विषम दैशिक। विषम का दैशिक का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न दिशाओं से जो भौतिक गुणधर्म है वो क्या है, भिन्न भिन्न है, विषम दैशिक। और ये क्या है, समदैशिक। ये है विषम दैशिक, ये क्या है, समदैशिक है। अब हम इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, दैशिकता, ठीक है, लिखेंगे दैशिकता यदि भिन्न 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 दिशाओं में भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न भौतिक गुणधर्म भिन्न भिन्न हो तो ठोस विषमदैशिक कहलाते हैं। विषमदैशिक तथा उनका यह गुण विषमदैशिकता कहलाता है। ठीक। अब इधर अगर बात करें, इसकी लैंग्वेज लिख लेते हैं, यदि भिन्न भिन्न दिशाओं से भिन्न भिन्न दिशाओं से गुण एक समान हो तो ठोस
समदैश तथा उनका यह गुण समदैशिकता कहलाता है। ये हो गया। अब हम बात करने वाले हैं इसकी प्रकृति के बारे में। तो सबसे जो इसका छठा जो पॉइंट है वह है प्रकृति। छठा पॉइंट है प्रकृति। प्रकृति पे क्या है, ये जो होते हैं वास्तविक ठोस होते हैं। ये क्या होते हैं, वास्तविक ठोस। ऐसा क्यों, आपको ठोस जो दो रूपों में होते हैं, वास्तविक ठोस और दूसरा होता है आपका आभासी ठोस, जिसे हम बोलते हैं आभासी ठोस। इसका दूसरा जो नाम होता है वह है अतिशीतित द्रव। क्या नाम है इसका, अतिशीतित द्रव। देखो वास्तविक ठोस का ठोस क्या होता है कि दो प्रकार का होता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ, देखिए आपके पास अगर एग्जांपल की बात करूँ तो अगर मैं एग्जांपल ले लूँ लकड़ी का, किसका मैंने एग्जांपल ले लिया, लकड़ी। ठीक, तो हमने एग्जांपल ले लिया लकड़ी का। तो लकड़ी में क्या है कि लकड़ी भी ठोस है। और अगर मैं एग्जांपल ले लूँ उसका लोहे का, लोहा भी क्या है, ठोस है। अब इसमें बात आती है कौन भैया रियल में कौन ठोस है। देखिए लोहे की अपेक्षा में लकड़ी क्या है, कमजोर ठोस है। तो अगर हम ठोस का कहेंगे तो भाई ये हमारा क्या है, रियल ठोस है, यानी कि हमारा ये क्या है, वास्तविक है। ठीक है, ये क्या है, वास्तविक है। और ये क्या है, सॉरी, ये जो है हमारा क्या है, जो लोहा है हमारा वो है वास्तविक, जबकि लकड़ी क्या है हमारा आभासी। लकड़ी क्या है हमारी आभासी ठोस है, ये क्या है, वास्तविक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि ठोस तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन भाई कुछ वास्तविक ठोस होते हैं, कुछ आभासी ठोस है। जनरली हमें वो चीज़ दिखती भी है, ठीक है, अधिकतर चीज़ों में। अब हम सातवें गुण की बात करेंगे। सातवां जो इसका गुण है वह है अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। ठीक है, तो अगले इसके गुण की बात करेंगे अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम के बारे में। सातवां है अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत होता है कि निश्चित ज्यामिति के कारण दीर्घपरासी व्यवस्था। इसमें क्या लिखेंगे, निश्चित ज्यामिति के कारण दीर्घपरासी व्यवस्था। ठीक, इसमें क्या लिखेंगे, अनिश्चित ज्यामिति के कारण लघुपरासी व्यवस्था। अनिश्चित ज्यामिति के कारण लघुपरासी व्यवस्था। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि भाई सिंपल सी बात है, आप जब घर में दीवारों का निर्माण हो रहा होता है तो दीवार में क्या है कि जब आप इसे एक निश्चित पैटर्न में लगाते हो, जो आपकी दीवार का निर्माण हो रहा है, तो जब इसे मिस्त्री जो है एक निश्चित पैटर्न में लगाता है, ठीक है, तो जब इसे निश्चित पैटर्न में लगाता है तब क्या होता है कि जब ये निश्चित पैटर्न में लगाता है तब ये जो दीवार होती है क्या बनती है, लंबी दीवार बनती है। वो अगर लंबी दीवार बनती है तो इसे बोलते हैं हम दीर्घपरासी
दीवार ये रखी हुई है, जबकि ये तो क्या दीवार क्या है, लंबी बनेगी, यानी दीवार ये आगे भी क्या है, इसी प्रकार से ये बनती हुई चली जाएगी और हम जितना उसे बड़ी करना चाहें कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर दीवार का कुछ इस प्रकार से रखें, ये हमने रखा, ठीक है। तो यहाँ पर फाइनली कहने का मतलब ये है कि अगर हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से दीवार रखें कि भाई वो तो जो है अनटचंट हो, यानी कि इसमें से ये वाला हिस्सा हम ब्लैंक कर दें, कोई छोटी ईंट लगा दे, कोई बड़ी ईंट लगा दे, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा कि इसमें हमारे पास दीवार जो होगी लंबी नहीं खड़ी हो पाएगी और दीवार पहले ही गिर जाएगी। तो ये होती है लघु परासी व्यवस्था, ठीक है। लघु परासी व्यवस्था मतलब ज़्यादा लंबी दीवार का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो अब हम लोग अगले दिन का जो टॉपिक हमारा होगा द्विक जालक या क्रिस्टल जालक। अगले दिन का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह क्या होने वाला है, द्विक जालक या क्रिस्टल जालक। द्विक जालक या क्रिस्टल जालक, जिसे क्रिस्टल लैटिस भी बोलते हैं। तो यह जो टॉपिक है क्रिस्टल जालक या द्विक जालक या क्रिस्टल जालक, इस टॉपिक को अगले वीडियोस में अगला पार्ट ये होगा, द्विक जालक या क्रिस्टल जालक। मेरे साथ एंड तक बने रहने के लिए थैंक्स। और आपको जो मैंने यहाँ पे जितना भी पढ़ाया हुआ है उसका जो PDF है वो मैं नोट्स जो PDF रेडी करके जब लास्ट होगा, ठीक है, तो मैं आपको जो PDF जो है आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, कि आपको किसी भी तरह के प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगा। तो जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूँ इसीलिए जो है तो थोड़ा कलर इस्तेमाल कर रहा हूँ, जितने भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं तो वो नोट्स जो है आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। लिंक आपको बाद में दे दिया जाएगा कि जैसे ही हमारे पास स्टोरेज हो जाएगा 3-4 टॉपिक्स का, ठीक है, या पूरे चैप्टर्स का करके चैप्टर वाइज पूरा करके मैं आपका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो आप जो है उससे क्या होगा कि अपनी तैयारी को पूरे अच्छे तरीके से कर पाएंगे। और ये जो है आता है ओनली उन लोगों के लिए है जो 2021 और 2022 के बीच में 12th में हैं और प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये स्पेशली उन लोगों के वीडियो है। जो इसका वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य जो है वो 2021 से 2022 के विद्यार्थियों के लिए है कि अपनी वो तैयारी कर सकें, क्योंकि जो और वीडियोज़ हैं वो अब पुरानी हो चुकी हैं, सिलेबस में भी कुछ बदलाव आए हुए हैं। तो बदलाव को देखते हुए मैंने जो है इसको बनाया हुआ है। आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं, आप फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों की वीडियोस इस पर आपको मिलती रहेंगी, साथ में नोट्स भी एकदम फ्री आपको मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।